चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार वेंसडे। तो सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ और फिर आपसे चर्चा करूँगा पितृवाई की और एक महिला के बारे में जो अज्ञानी होते हुए बहुत ज्ञानी होने का मैंने प्रदर्शन करती है कि वो, लेकिन वो है अज्ञानी। उसके बारे में कुछ चर्चा करना ज़रूरी है, तो मैं 3 परमनाद के बाद वो करूँगा। चरणम शरणम गच्छामि। परम जी के बताए रास्ते पर जितना मैंने सीखा और जितना मैंने जाना, मैं उन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो अज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानी होने का नाटक करते हुए कुछ कुछ गलत बातें लिखते हैं हमारे वीडियो पर। उसमें एक महिला है जो उस डॉक्टर की शिष्या लगती है और डॉक्टर ने उसको इम्प्लांट किया होगा कि तुम इस तरह का कुछ कमेंट लिखो। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। और मुझे ज्ञान देने की ना वो कोशिश करें ना चेष्टा करें, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। उमर गांव के बारे में वो अक्सर लिखते रहती है कि मेरी इतनी इच्छा पूरी हुई, आप गलत लिख रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तो ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी इच्छा पूरी हो रही है तो मैं और एक बात कहता हूँ कि अगर वो सिर के बल चल के जाएगी ना, तो उसकी ज़्यादा और इच्छा पूरी होगी उमर गांव। और वहाँ जाके बिना खाए पिए 3 दिन तक उपवास करके करेगी तो और ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। और चौथे दिन हवन कीर्तन डीजे डांस करने लायक अगर रहेगी तो और ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन जब उसने मजबूर कर दिया है, क्योंकि पता नहीं उस अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है तो होने दो ना। मेरे कहने से तुम न मानोगी, न तुम जाओगी, और न मेरे कहने से नहीं जाओगी। तो ये जो इस तरह का जो कमेंट करना है कि आप गलत बोल रहे हैं, अरे मैं क्या गलत बोलूँगा। उमर गांव के बारे में जितना मुझे ज्ञात है तुम लोग किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि वो सारी फाइलें 2-2 बजे रात तक हम लोगों ने, हम और परम जी, हम लोगों से मतलब है सिर्फ 2 लोग, 2-2 बजे रात तक टाइपिंग और अरेंजमेंट सारा उमर गांव के कोर्ट केस का, और क्यों हुआ कैसे हुआ। अब एक साहित्य का बात करती है पीडीएमई का, मैं जानता हूँ, लेकिन वो सिर्फ 1 साल के लिए था। वो दैट वाज ओनली फॉर 1 ईयर। तो हर साल जाने का न तो कहीं जिक्र है, न परम जी कभी बोले। और एक साहित्य तो परम जी ने मुझे ऐसा दिया है कि मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता हूँ। वो मैंने यहाँ पे तो कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो भाषा है ना, उस डॉक्टर के पत्नी के द्वारा क्या क्या कहा गया है वो मैं क्या बताऊँ। वो कभी 1-to-1 में हम लोग कभी मिलेंगे, कोई सभा होगी तो मैं दिखा सकता हूँ। तो वो भी परम जी ने मुझे दिया था और वो प्रिंटेड है, और लोगों के पास होगा, लेकिन कम लोगों के पास होगा। मेरे पास है। मैं फ़ोटो खींच के भी नहीं भेज सकता हूँ। हाँ, पर्सनल कोई व्हाट्सएप पे चाहें तो व्यक्तिगत रूप से वो मैं दे सकता हूँ। तो ये ज्ञान देना कि
लोगों की इच्छा पूरी होती है, और उनकी इच्छा तो बहुत पूरी हुई है। परम जी करें उनकी सब इच्छा पूरी हो, लेकिन वो दूसरों को भ्रमित ना करें, क्योंकि जब मैं मुंह खोलूँगा ना तो ये सारे जो माता पिता बने हुए हैं ना, सब धराशायी हो जाएंगे। और एक बात और जानिए, मैं कुछ दुखी हुआ हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। क्योंकि मैं जब मुंह खोलूँगा ना तो ये सब माता पिता धराशायी हो जाएंगे। और मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो सबूतों के साथ बोलता हूँ। मेरे पास जब कुछ सबूत इकट्ठे हो जाते हैं ना, तभी मैं कोई बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं उसको सबूत के रूप में पेश करने के लिए कभी भी सक्षम हूँ। तो एक बीच में आ गई बात, उसको कोई उकसाता है, गुजरात की ही है वो, और मुझे है पता कि कौन इसके पीछे है, लेकिन ठीक है, मैं अपना काम करता रहूँगा, जिसको जो करना है करे, लेकिन मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना करे। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ज्ञान देने लगूँगा तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी, उनके भी और उनके गुरु की भी, उनके मंडली की भी। तो खैर, आज बस इतना इसके लिए। अब आगे इच्छा पूरी होती है, मन को शांति मिलती है, मन के रोग दूर होते हैं, लेकिन बीच बीच में आते रहेंगे ऐसे लोग भी जो आपको ट्रैक से अलग करना चाहेंगे। आप कुछ अच्छा काम करने चलेंगे ना, तो आपको ट्रैक से अलग करेंगे, ताकि आप उसमें उलझ के रह जाइए। मैं उन लोगों में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दूर तक जाना है, और एक समय आएगा जब सबको महसूस होगा कि इसके पीछे कहानी क्या है, क्या क्या हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक सभा का आयोजन करिए। जो जो भी 200-250 बहुत कम लोग ही हमको फॉलो करते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, मैं रुपए के लिए ये नहीं करता हूँ, और ना मुझे कभी रुपया मिलेगा यूट्यूब से। तो मुझे इसकी भी परवाह नहीं है कि कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और कितने लोग मुझे अनफॉलो कर देंगे, कोई बात नहीं है, उसकी चिंता भी मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे इससे कोई पैसा न मिलने वाला है, और ना मुझे इसकी इच्छा है कि मुझे कुछ पैसा मिले, लोग ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिनको ज़रूरत होगी, मैं नम्र निवेदन के साथ बोल रहा हूँ, कोई अहंकार के साथ नहीं, लेकिन हाँ, अगर किसी को कुछ बातें, सही बातों की जानकारी चाहिए तो वो मैं देता रहूँगा। और एक सभा कभी हो जो जितने लोग हम लोग इससे जुड़े हैं, तो कहीं पर एक कॉमन प्लेस में कि किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, तो मैं बहुत सारी जानकारी भी दूंगा, बहुत सारे साहित्य भी दूंगा, और बहुत सारी पत्र और परम योग से संबंधित और भी कुछ बातें करूंगा। तो पत्र के 11 वाक्य, 8 वाक्य बिल्कुल वैसे, 9वां वाक्य इच्छा वाक्य, 10वां पकड़ की राशि, और 11वां प्रचार की संख्या। परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक मानसिक रोग अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। तो चूँकि कल रात में मैंने वो कमेंट उसका देखा, इसलिए मुझे आज ये थोड़ा कहना पड़ा। मैं चाहूँ उसको ब्लॉक भी कर सकता हूँ, चाहे वो खुद ही अनफॉलो कर देगी। अगर ये वीडियो मेरा देखेगी तो उसको कर देना चाहिए, क्योंकि क्या ज़रूरत, समय हम लोग अच्छे कामों में लगाएं ना। ये क्या आपस में ये कंट्रोवर्सी, ये हम गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ एक दिन मैं बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक बात ये है, और आप लोगों का कोई प्रश्न, कोई कुछ हो तो बताइएगा। और शायद
आज इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, तो आपसे विदा लेता हूँ और फिर कल मिलूँगा, कल बात करूँगा। चरण शरण।